अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये हमारी बुक का ये नई नेक्स्ट आगे ये पहले हमने जो बनाई थी वो थी नर्सरी प्रेप के लिए, और ये जो नेक्स्ट उससे आगे की बुक है ये हमारी, ये उसका नाम था 3 in 1, और ये बुक है 4 in 1। ठीक है जी, ये यानी एक बुक में 4 चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, उसमें 3 थी डिजिट्स थे और हरूफ थे जी, इंग्लिश उर्दू के थे। इसमें हमारे उर्दू इंग्लिश भी आएगी, और यानी कि इंग्लिश के 2 स्टाइल आएंगे, कर्सिव और नेल्सन, और ड्राइंग आएगी और उर्दू आएगी। ये देखिएगा अब ये बुक है। ठीक है, ये पुराने एडिशन की है, नई जो बन रही है वो भी यही है तकरीबन, पर ये हमारे पास सैंपल जो पुराना है इसके हिसाब से हम आपको ये देखें। ये वही चीज़ आ गई, इब्तदाई यानी चीज़ें जो बताने वाली बच्चों को, पढ़िएगा, साथ लिखा भी हुआ है। ये वालदैन और साथी के लिए, ठीक है ना, पेंसिल और पेन या मार्कर पकड़ने का तरीका। ठीक हो गया। इसके आगे देखें, इससे आगे नेक्स्ट पेज ये है, ये भी नस्तालीक। अब इसमें जो आ गया थोड़ा सा बच्चा समझता है नस्तालीक क्या है। ठीक है, नस्तालीक ना एक फॉन्ट है उर्दू का, हरूफ जी से लेकर आगे जितने भी सेंटेंस आते हैं ये नस्तालीक में होते हैं। ये रस्मुल ख़त है। इसका पूरा मैंने जो है ना ये देखें शजरा क्या लिख दिया है, कहाँ शुरू हुआ, कैसे आया, इब्तदाई से और आगाज़ से एंड तक। ठीक है, अब ये आगे देखें, इसके आगे जो आ गया तारुफ है हमारा, वो एकेडमी का तारुफ है। ठीक है, हमारी जो अदारा है उसका तारुफ। उसके बाद आ जाता है ये नेक्स्ट पेज है, इसमें कुछ रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं मैंने, जो पिछले पे भी थे। अब इसके आगे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर कुछ लोग चाहते हैं जो हम कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं जी, कैलीग्राफी, और उसमें बेसिक चीज़ें मिलती नहीं है मार्केट में। ठीक है, अगर मिलेंगी भी तो लोकल सी मिलेंगी, कोई आम सी जिन्होंने लिखा हुआ। ये दुनिया के बड़े मशहूर तरीन बंदे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, समझ लें कि मेरे उस्ताद भी हैं, हमने सीखा है इनसे। ये उनके हाथ की लिखी हुई हैं, ये मेरे हाथ की नहीं है। मैं तो एक समझ लो कि एक ख़जाना के तौर पे इसको साथ लगाया हुआ है बरकत के लिए। ये कैलीग्राफी के रूल रेगुलेशन पूरे लिखे हुए हैं, इसे कहते हैं कत। ठीक है जी, उर्दू में अल्फ़ाबेट्स के जितने कत हैं ना इसमें बने हुए हैं सारे। इसको देखकर अगर आप कैलीग्राफी कलम के साथ करना चाहते हैं, ब्रश के साथ, वो भी कर सकते हैं। इसके आगे आएगा हमारा नेक्स्ट पेज, ये फार्मूला एक है। ठीक है जी, उर्दू नस्ताली का एक फार्मूला ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपने तौर पर, कुछ रहनुमाइयाँ छोटी मोटी ली होंगी इधर उधर से। बारह ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इसमें क्या है कि पूरे हरूफ जी के जितने भी लेटर्स हैं ये देखें 3 शेप्स में बन गए हैं। ये वाली शेप जो है हमारी ओवल शेप में देखें नज़र आ रही होगी, ओवल शेप में सारे वर्ड बने हुए हैं ये वाले। ठीक है जी, ये जितने भी हैं ये ओवल शेप में बने हुए हैं, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ लिखे भी हुए हैं मैंने, 16-15 वर्ड हैं ये नीचे लिखे हुए हैं। ये सारे नून से बनते हैं, या कह लें कि जीम से बनते हैं जी, जो भी वर्ड बना लेने में से सब के बन जाते हैं। इसके देखें ये लाइन है, 3 पार्ट की है मैंने, पहला हिस्सा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये 2 लाइन से ऊपर आते हैं और 1 लाइन से नीचे आता है। मेन चीज़ ये समझने वाली है, आगे तो चलो बच्चा कर ही लेता है देखकर। अगर जो चीज़ ये है कि आपके माइंड में हो कि मैंने करना क्या है, किस तरह करना है, वो चीज़ ये है। उसके बाद आ जाता है ये देखें, ये बैजवी शक्ल है, इसको बैजवी भी कहते हैं, और इंग्लिश में जैसे कह लेते हैं ओवल शेप कह लिया, या अंडे की शक्ल कह लें। उसके बाद आ जाते हैं ये बे, देखें ये बे बना हुआ है, बे से आगे फिर फे बना है, काफ बना है, गाफ बना है, बड़ी ये बना है। ये सारे वर्ड इससे बन जाते हैं, बे पेटे के जितने भी वर्ड हैं, सही है ना, ये बन जाते हैं। इसे कहते हैं कश्ती नमा वर्ड। ठीक है, ये बैजवी थे पीछे, ये कश्ती नमा है। इससे आगे जो हमारे वर्ड बने हैं दाल, डाल, जाल, रेड़े जे, ये बन जाते हैं, तो इनको कहते हैं कुर्सी नमा वर्ड। ठीक है ना, ये कुर्सी की तरह होते हैं, तो ये लाइन से ऊपर होते हैं सारे। ठीक है, जब भी ये शुरू में आए, जिधर भी आए, एंड पे आए खास करके, तो फिर तो ऊपर ही आएंगे। ठीक है, बाकी जो ये वर्ड हैं ये जब भी आते हैं एंड पर, ये लाइन से नीचे आते हैं, कि सब 2 हिस्से ऊपर है। ठीक हो गया, इससे आगे अब चलते हैं। अब ये बड़ी मज़े की बुक है बच्चे के लिए, खास करके जो स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं ना, थोड़ा लिखना शुरू हो जाते हैं, तो उसको थोड़ी समझ आ जाती है, तो फिर उसको शेप समझानी होती है हमने। ठीक है ना, अब शेप्स जो बनी हुई हैं ये देखें बे की बनी हुई है, नज़र आ रही है आपको। ये इधर से थोड़ा राउंड है, इधर आके सीधा 90 पे उठा देना है, फिर उसका साथ जोड़कर बे फिर बनाया, फिर इसी तरह बे की तरह बनते जा रहे हैं। ये बे नहीं है, पीछे बता चुका हूँ मैं, बे पे टे फे सारे काफ गाफ इसके बनते हैं। सिर्फ ऊपर ये देखिएगा, मैं इसके ऊपर अगर एक अलिफ लगा दूँ, इसके ऊपर ऐसे अलिफ, नीचे बे बना के ऐसे कर दूँ तो एक काफ बन गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे गोल कर दूँ तो ये फे बन जाएगा। ठीक है ना, इसी के सारे वर्ड बनते हैं। मेन ये शेप है नीचे वाली, ये आप बच्चों को प्रैक्टिस करानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक हो गया, इसके आगे जो चीज़ है वो देखें, ये बने हुए हैं, ये देखें जैसे कह लें कि ओवल शेप की तरह के ये इकट्ठे वर्ड बनाए गए हैं, इसलिए कि थोड़ी सी रवानगी हो, बच्चे का एंगल्स ठीक हो।
बच्चे की राइटिंग के जो एंगल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इशू बनाते हैं। उल्टी साइड पे बच्चा लिख जाता है, गहराई इधर आती है, वो इधर कर जाते हैं। इनकी गहराई होती है 110 के एंगल पर, ठीक है ना। इस तरफ गहराई आ रही है, यहाँ पे ये स्ट्रोक बना हुआ जोड़ है ना, ये गहराइयाँ आ रही हैं इनकी। तो यहाँ पे आपके जीम की, सीन की, आयन की, जितने भी ये वर्ड हैं सब की इधर जाती साथ की। तो इसलिए बच्चों को यहाँ से शुरू कराएंगे ऐसे, वो एंगल ठीक करे, ठीक है। इसके ऊपर ड्रा करे पहले, फिर नीचे वाली जो 4 लाइंस हैं ये इन पर आप ड्रा कराएं। इससे आगे फिर आ जाएं, इधर नेक्स्ट देखें, इस साइड पे शुरू हुआ है, क्योंकि इस साइड से जो वर्ड बनते हैं राइट साइड से वो हैं नून वाले वर्ड, साद, सीन, कॉफ, लाम, शीन, ठीक है, छोटी ये सारे इस साइड से बनते हैं। बाकी जो बन जाते हैं जीम, चे, हे और आइन गाइन वो इस साइड से बनते हैं। इसलिए फिर इसको इस साइड से शुरू कराना है बच्चों को ऐसे। ये फिर नीचे वाली 4-5 लाइनें जो लिखेगा बच्चा। नेक्स्ट आ जाए आगे, ये देखें फुल शेप्स बन गई, ओवल शेप से कहते हैं हम, ठीक है। इसके एंगल्स भी निकाले गए हैं, ये देखें ऊपर ये बना हुआ है। और हमारा जो डिग्री गेट बना हुआ है कितना 110, ये 90 है, फिर 100 है, 100 के आगे 110 है। 110 के एंगल पर ही इसकी गहराई बनेगी, ठीक हो गया। और ये भी आपने देखें ये बना हुआ सीन भी इसका राइट साइड से शुरू कराना है इस साइड को। इस साइड वाले जो है राइट साइड से शुरू करके बनाता जाएगा बच्चा, इस साइड से ऐसे पूरा कंप्लीट करेगा ऐसे नीचे गहराई 110 पर। दूसरा फिर इस साइड से शुरू करेगा, ये एरो दिए गए हैं साथ, जहाँ शुरू करना है इधर से शुरू करेगा, क्योंकि जीम और आयन यहाँ शुरू होता है, ऐसे मुकम्मल करेगा इसको। फिर इस साइड से शुरू करेगा, फिर इस साइड से शुरू करेगा, फिर इस साइड से, फिर इस साइड, पूरा पेज करेगा। इसी तरह नेक्स्ट पेज है वो भी ऐसे ही है, ठीक हो गया। इससे आगे आए, इससे आगे जो है ये आ जाते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, हरूफ तहजी। अब ये कैसे करने हैं आपने ये देखें। हाँ, आपने पहले इसको अलिफ देखें, वो डायरेक्शन दी गई है इन पे भी। अलिफ बनाएंगे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे डॉट लगा हुआ है, इसको खुद मिलाएगा बच्चा, ठीक है। बे भी वही राउंड शेप देकर आपने बनाना है। आगे जीम आ जाता है, जीम को ये ताज कहते हैं ऊपर वाले को। ऐसे बनाकर इसको 90 पे इक्वल करके छोड़ देना है, फिर यहाँ से गोल कर देना है। यानी इसके 2 हिस्से होंगे, पहले ये बनाकर छोड़ देना है, फिर नीचे आपने इसको टर्न करके यानी कि राउंड शेप में बना देना है। 1 और 2 लिखा हुआ है इसके साथ। दाल, ये भी ऐसे लाइन पे आके ऐसे कर देना है। रे भी लाइन के ऊपर आके ऐसे रोक देना है। आगे सीन है, ये पहले 2 शोशे बनाकर, पहला छोटा दूसरा थोड़ा सा बड़ा बनाकर फिर अलिफ छोटा सा बनाएंगे। लाइन के ऊपर से ही हम इसको मूव कर लेंगे, टर्न कर लेंगे। पहला हिस्सा ये 2 किंगरे हैं, फिर दूसरा अलिफ, तीसरा हिस्सा फिर राउंड शेप दे देंगे। इसके आगे आए, आगे आ जाता है हमारा सीन और शीन, दोनों तकरीबन देखें ना, है तो एक ही चीज़ है, पर हमने इसमें ऑप्शन रखी हुई है साथ, एक दफ़ा बनाया है। क्यों 2 दफ़ा लिखा है कि सीन शीन में से एक लंबा कराना बच्चों को ज़रूर सिखाएं, इसलिए कि अब सीन तो चलो बच्चे ने लिख लिया, शीन भी लिख सकता है। अगर हमारा वर्ड कोई लंबा होता हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोशिश वर्ड लिखते हैं, आपकी बुक में भी लिखा होगा, कोशिश वर्ड जब आता है तो वो पहला शीन लंबा होता है, दूसरा छोटा होता है। बच्चे ने हरूफ था जिसमें शीन लंबा किया ही नहीं हुआ, इसलिए उसको जब कराएंगे पता होगा कि 11 गुना लंबा करते हैं। इसकी शेप जो है तलवार की तरह की होती है, तो बच्चे के ज़हन में बैठ जाएगा, वो लफ्ज़ भी बना सकता है। शशम लफ्ज़ है, बहुत ज़्यादा इस तरह के वर्ड हैं जहाँ पे 2 सीन शीन इकट्ठे आते हैं, तो पहला वर्ड लंबा करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये देखें, इसकी ये शेप बनाकर सीन कर ले लंबा या शीन, फिर अलिफ बनाएंगे, फिर यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। वही साद का भी ये पीछे बताया था मैंने पिछली बुक में भी, कि ये पहले आपने तरबूज का बीज बनाना है ऊपर शुरू करके ऐसे, फिर अलिफ बनाना है, तीसरा डायरेक्शन आएगी यहाँ से राउंड शेप। फिर उसके बाद आ जाए तोएं, तोएं का पहले अलिफ बना के नीचे ये तरबूज का बीज बना सकते हैं, या पहले तरबूज का बीज बनाकर ऊपर अलिफ लगा सकते हैं। आइन पे आ जाए, आइन का ऊपर वाला ताज बनाएंगे। ताज पहले ऐसे डिब्बे की तरह बनाएंगे, गोल नहीं करना है। फिर इसकी ये वाले अमजा जैसे होता है, ये लाइन लगा के 90 पर इक्वल करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद नीचे राउंड शेप दे देनी है, तो ये बन जाएगी हमारी आइन तक हरूफ तहजी, ठीक हो गया। इसी तरह नीचे होमवर्क में भी लिख सकते हैं, क्लास में जितना बच्चा काम करना चाहे कर सकता है। A4 साइज़ की ये बुक है हमारी, जितनी भी हैं छोटी, बड़ी लेवल पे जो है लीगल साइज़ में आएंगी। अच्छा, ये देखें आगे आ जाता है हमारा फे, ये भी पीछे बताया था, ये उसी खानदान में, बे के खानदान में ही आता है। पहले आपने इसका राउंड शेप देकर इसको बे की तरह बना देना है, ठीक हो गया। इसके आगे काफ है, काफ की राउंड शेप दे के अलिफ बनाना है, अलिफ बना के लाइन के ऊपर से ही आपने इसको राउंड शेप दे देनी है, राउंड करना है, डायरेक्ट सीधा नहीं आना। जैसे पहले अंडे की तरह ओवल शेप की तरह ही इसको भी बनाएंगे हम। फिर कहा जाता है गाफ, काफ गाफ एक ही चीज़ है। पहले अलिफ बनाएंगे, ये देखें थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, अलिफ बनाकर छोड़ देंगे, फिर नीचे इसके बे की पूरी शक्ल बनाएंगे, फिर साथ बाद में ये 1 और 2 वाला डायरेक्शन देंगे गाफ की। फिर आ जाएगा लाम, लाम पहले अलिफ बनाएंगे, फिर लाइन के ऊपर से ही वो नून की तरह टर्न कर देंगे। पीछे बताया था पिछली यानी बुक वाली वीडियो में भी कि जो लाम का अलिफ है ये 5 गुना लंबा होता है, और नून का जो अलिफ है ये 3 गुना लंबा होता है, ठीक है। ये है दोनों अलिफ ही हैं। मीम कैसे बनेगा, पहले आपने ट्राइंगल बनाना है, ऐसे ट्राइंगल ऐसे बनाकर फिर उसके बाद नीचे अलिफ लगा देंगे, तो ये मीम बन जाएगा।
नून है, पहले अलिफ बनाएंगे, फिर लाइन के ऊपर से राउंड शेप दे देंगे ऐसे, ठीक हो गया, तो ये नून बन जाएगा। इसके आगे आए, आगे आ जाता है हमारा वाव। वाव भी फे की तरह ही, देखें जो पीछे फे बनाया था हमने, उसी तरह ये राउंड शेप देकर नीचे रे की तरह बना देंगे। पहले ऊपर से बनाकर राउंड, फिर नीचे रे। दो चश्मी, पहले दाल बनाते हैं, दाल की शक्ल बनाकर थोड़ा सा नीचे से लंबा करके ये वाला, फिर ऊपर से ये साद बना देते हैं ऐसे, तरबूज का बीज। नीचे से नहीं बनाना, ऊपर से बना के नीचे एंड पे लाना है, क्योंकि बाद में हमने कंटिन्यू रखना है, इसको वर्ड बनाना है, लफ्ज़ लिखना है, तो फिर इसको आगे लेके जाएंगे सेंटर वाली लाइन पे, एंड पे। इसके बाद मज़ा आयन का ऊपर वाला हिस्सा डिब्बा बना के ऐसे कर देना है। आगे आ जाता है छोटी ये। छोटी ये भी आपने यहाँ से ऐसे आना है, फिर छोटी सी टिक लगानी है, ऐसे राउंड शेप दे के छोटी सी टिक लगाकर फिर इसको गोल वही नून की तरह, काफ की तरह, शीन की तरह गोल कर देंगे। आगे आ जाता है बड़ी ये। बड़ी ये का पीछे बताया था मैंने कि ये जो है 3 गुना लंबा करना है, नीचे वाला 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना या 11 गुना तक भी कर सकते हैं नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला 3 ही रहेगा। इससे आगे आए, अच्छा जी।